We are going to learn the exit statement. ओके सो ये हमारा चैप्टर PLP GSQL चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हम प्रोसीजर लैंग्वेज PGSQL सीख रहे हैं यहाँ पे. ओके तो आज हम देखेंगे एग्जिट स्टेटमेंट के बारे में. तो व्हाट इज एग्जिट स्टेटमेंट? तो एग्जिट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट व्हेन इट एग्जिट द लूप. ओके तो जो भी लूप है उसे हमें ब्रेक करना है, तो एग्जिट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमें यूज़ करना होगा. तो एग्जिट स्टेटमेंट अगर हम लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये लूप को क्या करेगा, लूप के बाहर चला जाएगा यहाँ पे. ओके तो फॉर लूप हम यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप के बाहर ये एग्जिट स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर लूप के बाहर निकल जाएगा. ठीक है, मतलब उस फॉर लूप को ब्रेक कर देगा यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से एग्जिट स्टेटमेंट वर्क होता है यहाँ पे. नाउ सेकंड थिंग, हाउ टू यूज एग्जिट स्टेटमेंट. हाउ टू यूज एग्जिट स्टेटमेंट. ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे ये देखेंगे. ये हमारा पीजी एडमिन ओपन हो चुका है यहाँ पे. सो नाउ हियर अभी इसको हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे डेमो, इसको ओपन करेंगे हम क्यूरी टूल के अंदर. ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है हमारा क्यूरी टूल, जहाँ पर हम क्यूरी लिख सकते हैं. ओके तो अभी हम देख रहे हैं एग्जिट स्टेटमेंट के बारे में. एग्जिट स्टेटमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे डू डॉलर और यहाँ पे क्लोजिंग डॉलर. ठीक है, तो इसके अंदर डिक्लेयर सेक्शन है, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद है बिगिन सेक्शन है यहाँ पे जिसके अंदर कोड लिखेंगे, एंड एंड सेक्शन है. ओके ये दो सेक्शन है. अभी हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है 1 से 10 तक, लेकिन जब तक लूप 5 तक आएगा तब तक लूप को ब्रेक करना है हमें. ठीक है, जैसे कि लूप वेरिएबल आई ये इंटीजर टाइप का होगा, और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन 1 to 10. ठीक है, लूप, और यहाँ पे एंड लूप. ठीक है, तो ये जो लूप है हमारा, इसके अंदर मैसेज देंगे रेज नोटिस, रेज नोटिस, और यहाँ पे परसेंट, और आई को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा लूप है. यहाँ पे ये लूप चलेगा 1 से 10 तक चलेगा, और हर बार आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. यहाँ पे इसको रन कर देंगे. यहाँ पे तो बिगिन के यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना है, और जैसे ही हमें रन करेंगे यहाँ पे एंड के पास प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड लूप को भी हमें सेमीकोलन देना है यहाँ पे. और रन करने के बाद यहाँ पे देखो 1 से 10 तक हमारा क्या हुआ है, लूप चला है, 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट हो चुकी है. लेकिन अभी हमें क्या करना है, 1 से 5 तक लूप क्या करना है, चलाना है, और बाकी के जैसे ही हमारा लूप 1 से 5 तक हो गया, तो इस लूप को ब्रेक करना है हमें. ठीक है, तो इस लूप के बाहर निकलना है, तो यहाँ पे एग्जिट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा हमें. तो जैसे कि यहाँ पे ये इसके अंदर हम इफ यूज करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू 6, आई इक्वल टू 6, देन यहाँ पे एंड इफ आई इक्वल टू 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे यूज करेंगे इस तरीके से. दिस इज कॉल्ड एज एग्जिट स्टेटमेंट. एग्जिट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये एग्जिट स्टेटमेंट जैसे ही वर्क होगा, जैसे भी आई की वैल्यू 6 होगी, तो ये ई ब्लॉक रन होगा, और एग्जिट स्टेटमेंट जब रन होगा तो ये लूप के बाहर चला जाएगा. तो आउटपुट हमारा 1 to 5 यहाँ पे आ जाएगा. अब इसको हम रन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट 1 to 5 आ चुका है, और बाकी जैसे भी ये आया हमारा 6 हो गया, एग्जिट रन हो गया यहाँ पे, और ये लूप के बाहर चला गया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जिट लूप से एग्जिट होना है, तो आप यहाँ पे एग्जिट लगा सकते हो यूजिंग सम कंडीशन. यहाँ पे जैसे वही कंडीशन ऑकर होगा, तो हमारा एग्जिट यहाँ पे क्या होगा, रन होगा, और वो लूप के बाहर चला जाएगा. तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जिट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो ये वेरी सिंपल है यहाँ पे एग्जिट का इस्तेमाल करना. तो चलो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे. नाउ सेकंड हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट. नंबर 3
कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लूप को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके लूप का जो कुछ पार्ट है उसको हम स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क होता है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का पर्पज यही होता है कि लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है और उस लूप को स्किप करना है, करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। तो तब जाके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। सो डू ओपन डॉलर क्लोज यहाँ पे, और यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन है, और यहाँ पे बिगिन और यहाँ पे एंड सेक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे कि आई मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप का यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन 1 to 10, ओके। और यहाँ पे लूप चलेगा, और यहाँ पे हम एंड लूप करेंगे, एंड लूप इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ कंडीशन इफ आई लेस देन और इक्वल टू 6 है, ठीक है। देन यहाँ पे एंड इफ, ओके। अब इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 है तब तक हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। और इसके नीचे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू रेज नोटिस परसेंट और यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, जैसे भी ये आई की वैल्यू जब तक लेस देन 6 है तब तक ये आई रन होगा तो कंटिन्यू होगा, तो नीचे नहीं जाएगा, ये फिर से लूप स्टार्ट करेगा आगे से। जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है तो अपन ये लूप कंटिन्यू होगा यहाँ से, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू मिला, ये कंटिन्यू उसको यहाँ तक कंटिन्यू करेगा लूप को, ठीक है। तो इसको स्किप कर देगा, ये डायरेक्टली कंटिन्यू मिला तो डायरेक्टली ये लूप फिर से स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट इटरेशन से, ये इसको स्किप कर देगा। जब इफ़ रन नहीं होगा तब जाके ये मैसेज आएगा रेज नोटिस का। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 7 से 8 9 10, क्योंकि एक तो 1 to 6 तक हमने क्या किया है, कंटिन्यू किया है, तो ये स्किप कर दिया उसने 1 से 6 वैल्यू तक, और 7 वैल्यू जो है तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ से 7 8 9 और 10 यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया, क्योंकि आपने 1 to 1 मतलब आई इक्वल टू 1 to 6 तक जब वैल्यू आती है तो आपने इसको कंटिन्यू किया है, मतलब लूप स्टार्ट से नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू होगा और रेस्ट ऑफ द थिंग वो स्किप करेगा। तो इसी को कहा जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क होगा हमारा। ओके, सो राइट नाउ अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर एरे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम पीजी एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे पीजी एसक्यूएल के अंदर हम यहाँ पे एरे सीखेंगे, ठीक है। हियर अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एरे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज एरे, व्हाट इज एरे, एरे, ठीक है।
तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल होता है डेटा सिक्वेंशियली डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे। ओके, तो हम कंटिन्यूसली डेटा स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर, पीजीएसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो हम डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करते हैं, स्टोर कर सकते हैं यूजिंग एरे यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट एरे। ओके, यूज एरे। ओके, हम किस तरीके से एरे को यूज करेंगे हमारे पीजीएसक्यूएल के तरह। ओके, हाउ टू यूज एरे। ओके, तो हियर चलो अभी हम यहाँ पे एरे का इस्तेमाल कर देते हैं इसके अंदर। तो हियर कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन। यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू डॉलर और एन डॉलर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन है आपका, डिक्लेयर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एरे डिक्लेयर करना है। जैसे कि मुझे इंटीजर के 5 नंबर स्टोर करने हैं इंटीजर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैं एरे बनाऊंगा और के अंदर 5 नंबर स्टोर करके रखूँगा और वो इंटीजर वेरिएबल के अंदर एरे मैं दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो एरे के अंदर जैसे डेटा नाम से एरे मैंने बनाया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर और ये एरे है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे। दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे यहाँ पे इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एरे को क्या किया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है डेटा इंटीजर और ये एरे है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। तो इंटीजर ये डेटा ये इंटीजर एरे है। ओके, वो इंटीजर एरे को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इनिशियलाइज एरे। इनिशियलाइज एरे, अब एरे को हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, मतलब उसके अंदर हमें डेटा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे इस तरीके से। तो ये एरे जो बनाया है इसको इक्वल देना है हमें, और यहाँ पे एरे, और यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा देंगे जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे मैंने एरे बनाया है यहाँ पे, और ये जो मेरा एरे है ये मेरा एरे है। यहाँ पे एरे के अंदर मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली डेटा इसके अंदर रखा है, और ये एरे डेटा के अंदर मैंने डेटा को दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरे डिक्लेरेशन है और ये एरे है इनिशियलाइजेशन, हम इसको कह सकते हैं। एरे हमने क्या किया है, एरे को इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, जिसके अंदर डेटा दिया है और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है एरे को। तो इस तरह आप एरे को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर एरे इनिशियलाइज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। तो बिगिन सेक्शन यहाँ पे, बिगिन सेक्शन और एंड सेक्शन है यहाँ पे। ओके, तो मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे रेज नोटिस करूँगा, और यहाँ पे परसेंट, और जो मेरा डेटा है कॉमा, डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, और जैसे रन कर दूँगा मैं यहाँ पे, तो ये मेरा एरे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है 10, 20, 30, 40, 50। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एरे को इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। नंबर 4, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। ठीक है, तो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हमने स्टोर किए हैं उसको अभी हमें एक्सेस करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मुझे प्रिंट करना है ये 30 नंबर, तो जो भी एरे होता है उसके यहाँ पे ये जो नंबर होते हैं, हर एक नंबर को एक इंडेक्स होता है। जैसे 10 को 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 और 4। मतलब एरे के एलिमेंट जो है उसको एक इंडेक्स होता है, और इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है। तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स होता है, तो हम इंडेक्स का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर मुझे एरे का ये 10 एलिमेंट एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स 0 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा एरे ऑफ 0। इस तरीके से मैं लिखूँगा तो डायरेक्टली एरे का ये 0 एलिमेंट 10 है, ये क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आ गया है नल वैल्यू
ओके, सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो 10 1 है, ये 22 है, ये 34 है, ये 33 है, ये 44 है और 55 है। तो एरे का इंडेक्स यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। यहाँ पे डेटा ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको रन करेंगे मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 10 आपका आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 की जगह पे ये 30 प्रिंट करना है। तो 30 का इंडेक्स 3 है यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंशियली, या फिर 30 का सीक्वेंस 3 है, तो यहाँ पे डेटा ऑफ 3 मैं दे दूंगा और रन कर दूंगा यहाँ पे। तो ये 30 एलिमेंट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर ये 50 एलिमेंट है, यहाँ पे मुझे 50 लेना है, तो इसका सीक्वेंस 50 है 5। तो यहाँ पे 50 एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर एरे का एलिमेंट स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा बिगिन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे वैल्यू नाम से, ठीक है, वैल्यू नंबर नम नाम से, और यहाँ पे नम ये इंटीजर होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर नम के अंदर मैं भी डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। डेटा ऑफ मैं 40 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उस 40 एक्सेस करना चाहता हूँ। तो 40 का इंडेक्स कितना है, 4 है सीक्वेंस। तो 4 सीक्वेंस देना है इसके अंदर, और मुझे नम प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मैं नम प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि रेज नोटिस और यहाँ पे परसेंट कॉमा नम। ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे नम के अंदर जो वैल्यू है 4 नंबर की 40 आ जाएगा यहाँ पे, और 40 प्रिंट होगा, और 550 फिफ्थ वैल्यू है यहाँ पे, वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेज नोटिस यहाँ पे एरर आ चुका है एक। तो इससे पहले यहाँ पे नम डेटा यहाँ पे दे दिया हमने है, रेज नोटिस यहाँ पे एरे भी दे दिया है, नम भी रेज नोटिस नम दे दिया है यहाँ पे, ये भी है, और 5 भी दिया है। सब कुछ तो ठीक दिया है हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 है आया आउटपुट है, और यहाँ पे 50 आउटपुट आया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई एरे एलिमेंट, मॉडिफाई एरे एलिमेंट। ठीक है, तो एरे के एलिमेंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा एरे है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसको हम अभी हटा देंगे इसको। ओके, यहाँ पे तो ये हमारा एरे है यहाँ पे। ठीक है, तो एरे के अंदर ये एलिमेंट हमने स्टोर करके रखे है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये 30 है, 30 की जगह पे मुझे 1000 करना है, तो मॉडिफाई करना है। तो इसका सीक्वेंस 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा एरे है ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे दूँगा इसके अंदर 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा ऑफ 3 है, यहाँ पे 3 नंबर पे 30 है, तो 30 की जगह यहाँ पे 1000 चला जाएगा यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे रेज नोटिस करेंगे, रेज नोटिस, और यहाँ पे परसेंट देके इस डेटा को प्रिंट करेंगे एरे को। ठीक है, सेमीकोलन दे दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे रेज नोटिस, यहाँ पे डेटा 300 दे दिया, एरर नोटिस डेटा डिक्लेयर, बिगिन रेज नोटिस कर दिया यहाँ पे। आउटपुट यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया है 10 20 और 30 की जगह पे 1000 हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, और बाकी का रेस्ट एज इट इज़ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि एरे को हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसके एलिमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का एलिमेंट हमने चेंज कर दिया है, जो कि 1 2 3 30 था, तो उसके जगह पे हमने 1000 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी 5th नंबर का एलिमेंट हमें चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं, जैसे कि
एरे वेरिएबल लेना है, सीक्वेंस है 5th नंबर का एलिमेंट, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे 5000 यहाँ पे दे देंगे, जो कि पहले 50 था वहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। इसको रन करने के बाद यहाँ पे देखो 5000 आ गया है यहाँ पे, और ये 1000 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आरे के ये जो हमारा डेटा था इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके अपेंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अपेंड करने के लिए हमने ये जो डेटा है हमारा, और डेटा को ये इस तरीके से, और ऑपरेटर हम बोलते हैं इसको, ये ऑपरेटर अपेंड ऑपरेटर का काम करता है पीजीएसक्यूएल के अंदर। तो पीजीएसक्यूएल के अंदर डेटा को अपेंड कर दिया हमने 60, और वो एरे हम एरे के अंदर ही रखेंगे उसी वेरिएबल के अंदर। तो ये 50 के अंदर ये 60 ऐड होगा और आउटपुट हमें मिलेगा इस तरीके से। तो रन करने के बाद आउटपुट आ गया यहाँ पे, ये एक एलिमेंट अपेंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लेंगे यहाँ पे नंबर 7, अपेंडिंग मल्टीपल एलिमेंट। अपेंडिंग मल्टीपल एलिमेंट टू एरे। ठीक है, तो एरे के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 60 यहाँ पे लिखा था, तो एरे के अंदर मैं और भी एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, अपेंड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं डेटा एरे ले लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, नाउ डेटा, और मैं यहाँ पे दूसरा एरे लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, और उस एरे के अंदर एलिमेंट दे दूँगा 70, 80, 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरे जो है, ये एरे इस डेटा नाम का जो एरे है ये अपेंड होगा, और ये एलिमेंट जो है इसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो एरे को। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल एरे है, एरे को ये अपेंड ऑपरेटर देना है, और यहाँ पे दूसरा एरे देना है। तो ये इसको अपेंड करेगा, और वो अपेंड करने के बाद वो उसी वेरिएबल के अंदर डेटा रखेगा। ठीक है, और हम ये डेटा को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे प्रिंट किया है तो यहाँ पे देखो हमारा एरे बढ़ चुका है, उसके अंदर डेटा यहाँ पे अपेंड हो चुका है। यहाँ पे पहले हमारा इतना ही डेटा था, तो हमने 60 ऐड कर दिया, और 70, 80, 90 को भी हमने क्या किया है, ऐड किया है एरे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को अपेंड कर सकते हो यहाँ पे, एरे को अपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अंडरस्टूड किस तरीके से हम एरे को अपेंड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये एरे को इस तरीके से आपको अपेंड करना है यहाँ पे, और अपेंड करने के बाद यहाँ पे ये जो एरे हमारा उसके अंदर अपेंडेड एलिमेंट क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम चेकिंग इफ वैल्यू एग्जिस्ट इन एन एरे। ठीक है, तो एरे के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं है, ये अभी हमें क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो फिर ये पहला प्रोग्राम ही कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे, और इस तरीके की स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हटा देंगे हम इस कोड को। तो यहाँ नॉर्मली ये हमारा एरे है यहाँ पे। ठीक है, तो एरे के अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है 30 एग्जिस्ट है क्या नहीं एरे के अंदर। इफ एनी, आप एनी यहाँ पे देना है आपको, और उसको एरे पास करना है यहाँ पे। ठीक है, तो
ये क्या करेगा, ये 30 एरे के अंदर है या नहीं है, एनी एलिमेंट मैच विथ 30 अगर है तो इसका मतलब देन एंड इफ यहाँ पे, और यहाँ पे रेज नोटिस परसेंट डेटा एग्जिस्ट, परसेंट डेटा एग्जिस्ट। डेटा एग्जिस्ट ओके, इस तरीके से। और अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं है इसके अंदर तो यहाँ पे एल्स, और सिंपल यहाँ पे रेज नोटिस डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या हमने ये 30 एलिमेंट है यहाँ पे, ये 30 एलिमेंट ये एरे के अंदर है या नहीं चेक करना है आपको। तो 30 इक्वल टू एनी फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, एनी उसको एरे पास कर दिया, तो एनी फंक्शन क्या करेगा, ये 30 इसके अंदर है या नहीं ये चेक करेगा, अगर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और इफ ट्रू आ गया तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा डेटा एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जैसे रन करेंगे हम, रेज नोटिस यहाँ पे एरर आ चुका है यहाँ पे, तो कहीं तो भी हमें यहाँ पे ओके, अभी हम इसको रन कर देंगे, यहाँ पे एंड के पास एरर आ चुका है यहाँ पे, एंड इफ इसको सेमीकोलन देना बाकी था हमारे पास, और जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है डेटा एग्जिस्ट। अगर मेरे पास डेटा यहाँ पे 60 में लिखता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया डेटा डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर डेटा है या नहीं ये चेक कर सकते हो यूजिंग यहाँ पे इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग स्ट्रिंग इनटू एरे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पे उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग को, और एरे के अंदर यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग है स्प्लिट स्ट्रिंग जो है उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको अंदर उसको। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे अभी हम देखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी ओके, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरे नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो टेक्स्ट है यहाँ पे। ओके, हम एरे ऑफ टेक्स्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम एरे ऑफ टेक्स्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हियर स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा डेटा है, डेटा कोलन इक्वल टू देयर इज अ फंक्शन है यहाँ पे स्ट्रिंग टू एरे, स्ट्रिंग टू एरे नाम का एक फंक्शन है पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग दे देंगे जैसे कि एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज। ठीक है, ये डेटा दे दिया है, कॉमा देना है हमें यहाँ पे, और इस तरीके से हमें कॉमा देकर स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग स्प्लिट होगी बेस्ड ऑन दिस कॉमा, तो कॉमा यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ से स्ट्रिंग स्प्लिट होगी,
और वो एरे के अंदर कन्वर्ट होगी, डेटा के अंदर एरे बन के चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे सेमीकोलन देना है हमें, और हम क्या करेंगे, रेज नोटिस और यहाँ पे परसेंट देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो बिगिन के पास एरर आ चुका है, तो यहाँ पे सेमीकोलन है, सेमीकोलन देना है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग टू एरे अननोन डज नॉट एग्जिस्ट लाइन 1 फंक्शन स्ट्रिंग टू एरे, ये फंक्शन नॉट एग्जिस्ट कहा जाता है। स्ट्रिंग टू एरे जो फंक्शन है यहाँ पे, ये तो सही है यहाँ पे फंक्शन। और इसके बाद स्ट्रिंग टू एरे, तो अरे so this function is not a function match the given name and argument of, you might need to add explicit typecast string to array apple banana orange pl function inline code block line for your assignment data string to array apple banana orange। ओके, इस तरीके से हमारी गलती हो गई यहाँ पे इसको, ये सारे एक स्ट्रिंग के अंदर है यहाँ पे, कॉमा स्ट्रिंग है इस तरीके से। ओके, तो ये एप्पल है यहाँ पे, एप्पल है, बनाना ऑरेंज, ये हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे, हर उसके अंदर हमने कॉमा दिया है। तो ये स्ट्रिंग को इसको सेपरेट करेंगे इस कॉमा के ज़रिए, ठीक है। तो ये दिया है हमने कि हमने कहा गया कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करो यूजिंग दिस कॉमा। तो ये कॉमा दिया है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ से स्ट्रिंग स्प्लिट होगी और एरे के अंदर कन्वर्ट होगी और यहाँ पे डेटा के अंदर स्टोर होगा, और हमने डेटा को क्या किया है, प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। रन करने के बाद यहाँ पे देखो एप्पल बनाना ऑरेंज, इस तरीके से हमारा एरे बन के तैयार है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हमने एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करके यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन है स्ट्रिंग टू एरे, तो ये स्ट्रिंग हमने दे दी है, उसके अंदर कॉमा दे दिया है, तो स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है यूजिंग डिलीमीटर, यहाँ पे डिलीमीटर दे दिया है कॉमा, तो कॉमा का इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने के बाद वो क्या होगा, ये सेपरेट होगा, एप्पल सेपरेट, बनाना सेपरेट, ऑरेंज सेपरेट होगा, और वो डेटा के अंदर चला जाएगा। और फिर हम रेज नोटिस डेटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को स्प्लिट करके एरे को एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ है ओके, अभी कन्वर्टिंग एन एरे टू अ स्ट्रिंग, कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग। अभी हम एरे को कन्वर्ट स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे एरे को, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और मैं कमेंट आउट देता हूँ इसको, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक एरे है यहाँ पे, एरे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल बनाना, एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल बनाना ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। तो ये हमारा एरे है, यहाँ पे एरे के अंदर हमने इतने एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा एरे है इसको क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा नाम से हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, और जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट लेंगे, जिसके अंदर हम इस एरे को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट डेटा
वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन है एरे टू स्ट्रिंग, एरे टू स्ट्रिंग नाम से फंक्शन है, और इसको आपको जो एरे है उसको एरे पास करना है डेटा यहाँ पे, और एरे का जो उसके अंदर यहाँ पे कॉमा देना है। ठीक है, तो कॉमा देना है मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे एरे है सेपरेट करना है उसको कॉमा के साथ। यहाँ पे ये कॉमा दिया है, और सेपरेट करने के बाद ये जो ये एरे है, मतलब ये जो एरे है उसके सारे एलिमेंट एक साथ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे, और उसको सेपरेट करना है कॉमा के साथ। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के अंदर कॉमा आएगा, एप्पल कॉमा बनाना, कॉमा ऑरेंज, कॉमा स्ट्रॉबेरी, इस तरीके से स्ट्रिंग क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा इस तरीके से। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट डेटा को प्रिंट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि रेज नोटिस परसेंट टेक्स्ट डेटा सेमीकोलन। ठीक है, और जैसे रन करने के बाद यहाँ पे देखो ये हमारा एरे था जो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एरे होता तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आता था, लेकिन ये पूरा स्ट्रिंग बन चुका है, यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है हमारा एरे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी एरे के एलिमेंट है सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे, और सबको अटैच करेगा ये कॉमा, यहाँ पे दिए वाला वो कॉमा अटैच करेगा, और फाइनली आउटपुट के अंदर हमें ये दिखेगा इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कॉमा अटैच हुआ है जो हमने दिया है स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एरे को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे। ओके, सो गाइज कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है अभी? हेलो, हेलो सर। हाँ, क्या करना है, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है? स्टॉप करेंगे सर। ओके, कांचन, यस सर, स्टॉप करें। ओके स्टॉप करना है यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है प्रोग्रामिंग ये? थोड़ा समझ में आ रहा है सर, क्योंकि ये नहीं मतलब अच्छा, ये कोई बात मेरा। नहीं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो। आपको डेटाबेस के अंदर जॉब चाहिए तो प्रोग्रामिंग मस्ट है आपको, या फिर डेटा एनालिसिस के जॉब है ये है, तो ये प्रोग्रामिंग मस्ट है आपको। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक